नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं बीकानेर न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। राजस्थान प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची बीकानेर। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज ग्राउंड पर अनेक विभागों की प्रदर्शनियों का किया शुभारंभ। मेडिकल कॉलेज ग्राउंड पर आरोग्य मेले का भी किया शुभारंभ। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का भी किया मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने निरीक्षण और उद्घाटन। मेडिकल कॉलेज ग्राउंड पर ही आम सभा को किया संबोधित और उसके साथ किया श्रेष्ठ व्यक्तियों का सम्मान और अभिनंदन। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अनेक संगठनों से मिली और लिए उनकी ज्ञापन। कैसीतोली की 129वीं जयंती के मौके पर राजस्थानी युवा लेखक संघ के द्वारा श्रद्धांजलि। अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जोरदार किया गया स्वागत। पीर हाजी सैयद नूर नसीरुद्दीन शाह के सालाना उर्स का आयोजन होगा 13 व 14 दिसंबर। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बातचीत करते हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीकानेर दौरे को लेकर के, जहां बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज ग्राउंड पर आम सभा को संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 3 वर्ष पूरे करने के उपरांत जश्न के तौर पर बीकानेर से का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ साथ जहां मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, प्रभारी मंत्री राम प्रताप कसवा, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी और बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर श्री गोपाल कृष्ण जोशी, यूआईटी के चेयरमैन महावीर डाका, नगर निगम के महापौर नारायण चोपड़ा और भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर सत्य प्रकाश आचार्य और देहात के अध्यक्ष राम दोसाद सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहले हम आपको लिए चलते हैं बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज ग्राउंड पर, जहां पर विभिन्न विभागों की 3 वर्षों में उपलब्धियों को जानकारी देते हुए एक विकास प्रदर्शनी का आयोजन रखा गया। विशाल डोम के साथ में जहां पूरे सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज ग्राउंड को सजाया गया था, वहीं यह प्रदर्शनी देखते ही बन रही थी। आइए पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज ग्राउंड पर पहुंची, जहां पहुंचने के साथ ही उन्होंने सबसे पहले भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में शुरू हुए इस आरोग्य मेले का शुभारंभ किया और शुभारंभ के साथ उन्होंने इस पूरे मेले का निरीक्षण भी किया। क्या होता है? यहाँ पर काउंट करेंगे। ये जो हमारा साइड में गिलास साइड में अगर फोटोग्राफर ये भी आरोग्य मेले के शुभारंभ के साथ ही जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने योगाभ्यास करते हुए तमाम योग साधकों को देखा, वहीं योग जीवन की कैसे पद्धति हो सकती है, उससे जीवन कैसे निरोग रह सकता है, इस बाबत योग सिखाने वाले लोगों से भी उन्होंने बातचीत की। आरोग्य मेला जो ये तो मैडम इस पे तो बेस्ट करती है, लेकिन जैसे आसन है, कुछ टिपिकल आसन छोड़ दो धन्यवाद सारे प्राणायाम में एक अग्निसार भी है। गौरतलब है कि सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में यह आरोग्य मेला आज से शुरू हुआ है, 16 दिसंबर तक चलेगा। यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के और आरोग्य को लेकर के अनेक व्याख्यान मालाओं का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं देश भर में खासतौर से आयुर्वेद के माध्यम से कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, होम्योपैथी, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से मानव समाज कैसे स्वस्थ और निरोग रह सकता है, इस बाबत पूरी जानकारियां भी दी जाएगी।
वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जैसे ही सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज ग्राउंड पर पहुंची, वहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दिखाते हैं आपको गार्ड ऑफ ऑनर के कुछ संपादित दृश्य। हमारे बीच में पधार चुके हैं, केंद्र सरकार में आप मंत्री हैं, आप मंच पर स्वागत का अभिनंदन है, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। गौरव का सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री प्रधान पर हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। इन्होंने बीकानेर जिले को सबसे पहले चुना। गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद में जहां कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई थी, उसका भी उन्होंने न केवल शुभारंभ किया बल्कि उसका निरीक्षण भी किया। इस मौके पर जहां स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के द्वारा भामाशाह योजना, स्वास्थ्य बेटी योजना और अनेक प्रकार की योजनाओं को दर्शाती हुई प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर जहां चिकित्सकों के द्वारा भामाशाह योजना का केक काट करके भी उनका स्वागत और अभिवादन किया गया। हाँ, I heard a lot about this Kabir Yatra. I'm told it went off very well. Yeah. And that's good. वैसे भय भी होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ में जहां खास तौर से पूरा एक काफिला चल रहा था, वहीं उन्होंने इस भव्य प्रदर्शनी को देखकर न केवल उसकी मुक्त कर्ण से प्रशंसा की, बल्कि यहां पर शिक्षा विभाग के द्वारा और पर्यटन विभाग के द्वारा प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया था, उनको भी खास तौर से उन्होंने देखा और सराहा। कुल मिलाकर के यहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आगमन की तैयारियां पूरी तरीके से की गई थी। वहीं विकास कार्यों की प्रदर्शनी खास तौर से पिछले 3 वर्षों के विकास का लेखा जोखा बयां कर रही थी। कुल मिलाकर के राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को भी दर्शाती इस प्रदर्शनी में खास तौर से इंतजाम किए गए थे। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे कैमरा प्रतिनिधि की कैमरे की वो नजर से कि कैसे इस पूरे मेले के दौरान 3 सालों के विकास कार्यों का न केवल लेखा जोखा इस प्रदर्शनियों के माध्यम से था, बल्कि अनेक फ्लैगशिप योजनाएं जो कि राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, उनकी प्रगति और उनका विकास किस रूप में हुआ है, इस बाबत भी जानकारी दी गई। और इस पूरी प्रदर्शनी में न केवल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसका निरीक्षण किया, बल्कि निरीक्षण के साथ ही उन्होंने अपने इन विकास कार्यों की प्रगति पर संतोष भी जताया। हालांकि उनके साथ में जिला कलेक्टर वेद प्रकाश, जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर और शिक्षा निदेशक भी मौजूद थे। वहीं इस प्रदर्शनी के दौरान, इस पूरी यात्रा के दौरान शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ओम सारस्वत भी मौजूद रहे। वसुंधरा जी से बात करेंगे, किसानों की जो भी बिजली से लेकर समस्या अभी अपने यहाँ पानी की समस्या से अभी तक बयान माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी आए तो उन्होंने हमें के परिवेश में ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे पास में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो परिवार 3, 4, 5 गाय भैंस पालते हैं, जिनमें से 2-3 दुधारू। मेले के दौरान इस प्रदर्शनी में और इसके अलावा बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी रखा गया। चित्रकला में खासतौर से कैंसर होने वाले रोग और कैंसर से बचाव कैसे किया जा सकता है और बेटी बचाओ, इस विषय पर एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया था। वहीं दूसरी ओर अनेक ऐसे रथ बनाए हुए थे जिनमें अभिनय करते हुए और विकास यात्रा को दर्शाते हुए इन कलाकारों के द्वारा खास तौर से मुख्यमंत्री का स्वागत और अभिवादन किया गया। यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचने के साथ ही उन्होंने रथों पर उन अभिनय करने वाले कलाकारों की भी सराहना की। भारतीय जनता पार्टी का है
आरोग्य मेले के उद्घाटन और अन्य प्रदर्शनियों के निरीक्षण के बाद में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सीधे सभा स्थल पर पहुंची, जहां पर हजारों की तादाद में जनसमूह उनको सुनने के लिए उमड़ पड़ा। उनके साथ में मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, राम प्रताप कसवा और पूर्व मंत्री रहे देवी सिंह भाटी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, बीकानेर पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर गोपाल जोशी, सिद्धि कुमारी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री मुकेश दाधीच भी मौजूद रहे। आइए हम आपको लिए चलते हैं सभा स्थल पर, जहां पर खास तौर से इन नेताओं ने न केवल यहां पर संबोधन दिया, बल्कि राजस्थान सरकार के 3 साल बेमिसाल पर उन्होंने अपने उद्बोधन भी दिए। अब मैं निवेदन करूंगा, स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार साहब से कि आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत और अभिनंदन करें। सभा स्थल पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश की जनता का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश अब विकास की राह पर चल पड़ा है। उन्होंने सरकार के द्वारा किए गए तमाम कार्यों का उल्लेख भी इस मौके पर किया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा यहाँ पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने। पूरे हो गए हैं, चौथे साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और चौथे साल में प्रवेश करने के मौके पे हम लोगों ने ये तय किया कि बीकानेर संभाग से ये काम चालू होगा और बीकानेर संभाग के जनता के बीच में जाके हम आप सबके सामने अपनी खुद की रिपोर्ट कार्ड आपको पेश करेंगे। सरकारें अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करती, चुनाव के टाइम में घोषणाएं करती हैं और चुनाव के फिर पहले और घोषणा करके चली जाती है। हमारी सरकार वो एक सरकार है जिसने 2003 और 8 के बीच में घोषणा भी की, अपनी रिपोर्ट कार्ड भी दी और जो वादे किए थे उसको पूरा करने का काम भी आपके सामने किया। इसी तरीके से आज हमने जो वादे किए थे उसको किस तरीके से पूरा हमने किया है उसकी रिपोर्ट कार्ड हम आपको देंगे। बीकानेर एक ऐसी जगह है और बीकानेर की जनता सब ये जानती है कि हमने जो भी वादा किया था वो ऐसे पुराने चीजों के बारे में वादा किया था जो आपने हमको ये कहा था कि आप कर ही नहीं पाओगे। स्किल डेवलपमेंट का, माने रोजगार मेले और स्किल डेवलपमेंट का काम, उसमें हमको गोल्ड मेडल मिला। भामाशाह योजना, उसके अंदर हमको स्वर्ण पदक मिला। खानों की ई नीलामी पूरे देश के अंदर अगर कहीं हुई है तो वो हमारे यहाँ। सौर ऊर्जा के अंदर प्रथम ये राजस्थान हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग का पूरा नेटवर्क जो राजस्थान के अंदर है वो कहीं और देश के अंदर नहीं है और हम भी इसमें प्रथम आए हैं। स्वच्छ भारत में तो आप लोगों ने रास्ता दिखाया है और मैं मानती हूं कि आपके इस रास्ता को देखते हुए आने वाले 2018 का जो हमने टारगेट बनाया है उस टारगेट के अंदर हम स्वच्छ भारत अभियान के अंदर शौचालयों का निर्माण पूरा कर सकेंगे। अन्नपूर्णा भंडार, राशन की दुकान, पॉस की मशीन, ये सब चीजों को जमीन पे लाने का काम हमने किया है और इसमें बीकानेर भी अपना नाम कमाया है क्योंकि 217 ऐसी दुकानें बीकानेर के अंदर भी खुली। राशन की दुकान के अंदर पॉस का मशीन लगाना बहुत जरूरी था और 25,000 पॉस की दुकानों के अंदर आज राशन की दुकान के अंदर एक पॉस मशीन लग गई। इस पॉस मशीन के द्वारा आपके जो राशन का सामान था जो पहले बाजार में बिक जाता था, आज वो आप ही के पास जाएगा। जितना भी आप उस दुकान से उठा के लोगे, जब आप बाहर जाओगे तो टेलीफोन के ऊपर ये आपको खबर आ जाएगी कि आपने 5 किलो लिया है, आपके 30 किलो अभी भी हमारे पास है। चोरी का नाम और निशान मैं समझती हूँ कि अब मिट गया है, वो अभी ऑनलाइन कर दिए गए। आप उसको यहाँ भी जाकर देख सकते हैं, उसका भी कार्यक्रम चल रहा है, मैंने देखा हुआ है, बहुत अच्छा। उन लोगों ने मिलकर जो काम किया है उसके लिए 10 करोड़ रुपया 80 लाख का हमने विकास के लिए पैसा दिया और आज उसको दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं। आपको याद होगा 1993 में रविंद्र रंगमंच की बात उठी थी।
शुरू किया था काम आपने तब। और मुझे याद है कि धर्मेंद्र जी जब आपके यहाँ के एमपी बने तो आप लोगों ने हमसे ये कहा था कि रविंद्र रंगमंच को पूरा करके हमें दिखाइए। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि जिस तरीके से सूरसागर के अंदर आपने कहा था कि इसको ठीक करके दीजिए, और अब आप रविंद्र रंगमंच के बारे में कह रहे हैं, हम उस रविंद्र रंगमंच को पूरा करके छोड़ेंगे। और आपको ये बताना चाहते हैं कि जो 20 साल में नहीं कर पाया, वो 20 साल के अंदर आपका जो काम आपने अधूरा छोड़ा था उसको पूरा करके रविंद्र रंगमंच हमने बीकानेर की जनता को समर्पित किया। जो वादा था उस वादे को हमने पूरा किया। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि 36 के 36 कौम के विकास को हमने विकास समर्पित किया। हमने ये कोशिश की कि सरकार आपके द्वारा 3,15,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, उसमें से 3 लाख से ज्यादा आवेदनों को पूरा करने का काम हमने किया। आपकी जिला आपकी सरकार में मैं खुद गई, लोगों ने मेरे से पूछा कि इसमें मुख्यमंत्री को जाने की जरूरत क्या है। 10 जिले के अंदर अभी तक मैं गई हूं और 10 जिलों के अंदर 3-3 दिन रह के वहां जो काम थे उसको कलेक्ट्री से लेके जमीन तक लाने की कोशिश हम लोगों ने सबने मिलकर की हैं। और 123 शिविर हमारे बीकानेर के अंदर हो गए हैं। भामाशाह योजना, इसके अंदर करीबन 15 लाख व्यक्तियों का चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर बहुत बढ़िया काम हुआ है। आज बिना पैसे के आपके इस बीमा के द्वारा ऑपरेशन करवाना चालू कर दिया है, जिसका सिर्फ बीकानेर के अंदर 28,500 मरीजों का 23 करोड़ रुपया देके बिना कैश का ऑपरेशन कराने का काम किया है। ये कोई छोटा काम नहीं है भाई। और बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़ जाते हैं तो उनकी बहुत सारे लोगों का इसके अंदर फायदा होगा। अब आने छोटे छोटे आपके आईडी कार्ड्स अलग अलग किस्म के हम लोग ये बनाने वाले हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसका फायदा ये हुआ है कि पानी जो नीचे चला गया था वो पानी अब ऊपर आ गया है। और जो ब्लॉक हमारे सूख गए थे, आज उन ब्लॉक्स के अंदर फिर से पानी आ गया है। 25 ब्लॉक ऐसे थे जहां पानी निकाल सकते थे, आज वो 50 ब्लॉक हो गए हैं। और अगले साल मुझे विश्वास है कि ये 100 ब्लॉक हो जाएंगे। इसका फायदा हमारे गांव वालों को मिलेगा, शहर वालों को मिलेगा। और पीने के पानी के अंदर जहां सैलिनिटी थी, जहां फ्लोराइड था, उसके अंदर कमी आ जाएगी। ये मेरा विश्वास है। ये हमने सबको साबित करने की कोशिश कर दी। फिर आइए भाइयों, आप रोजगार पे मेरे को सब लोगों ने उलाना देने की कोशिश की कि आपने कहा था कि 15 लाख लोगों को आप रोजगार, कि सब पूरी गिनती करने के बाद 11 लाख ऐसे हैं जिनको 1 लाख सरकारी और 10 लाख जिस तरीके से आपको देखने को आज मिला है, ऐसे 11 लाख से ज्यादा बच्चों को नौकरी देने का लिखा। इतने वादे किए और उनको पूरा नहीं किया। आपने ये क्यों नहीं लिखा कि पिछले 5 साल में जो वादे किए उसको क्यों नहीं पूरा किया? मेरे 5 साल अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। मेरे 5 साल जब पूरे हो जाएंगे ना, तब मेरे से आप हिसाब लीजिए। उसके पहले लिखने का कोई हक नहीं है। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि एलिवेटेड रोड की डीपीआर 30 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी और टेंडर होगा और मार्च में काम चालू हो जाएगा और सबको देखने को मिलेगा। तो आप हमारे जो आखिरी साल है उसमें हमसे पूछिए, उसके पहले पूछने से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो आपका रहा रोड्स की बात। अब उसके बाद 180 नगरीय निकाय के अंदर 446 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है गौरव पथों के ऊपर। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके बीकानेर के अंदर ही करीबन 58 अभी फिर होने वाले हैं, करीबन 64 हो चुके हैं। और ये गौरव पथ इतने अच्छे बने हैं कि मैं सब समझती हूँ कि आप लोगों ने जहां भी गांव के अंदर भी देखा होगा, आपने देखा होगा सीसी सीमेंट के अच्छे तरह से बने हुए हैं और साथ में उनकी नालियां भी बनी हुई हैं। ये जल्दी टूटने वाले रोड नहीं है। इसका फायदा आप लोगों को सबको वहां मिलेगा। कि अभी कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड करीबन 22 लाख हम लोगों ने बना के ऑलरेडी दे दिए। ये छोटे मोटे काम नहीं भाइयों, इसमें बहुत मेहनत लगी है। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ
कि हमने किसानों को ध्यान में रखते हुए सभा स्थल पर ही जहां उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों का और अनेक लोगों का सम्मान और अभिनंदन भी किया गया। विशिष्ट और अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित करने वाले लोगों का यहां पर सम्मान किया गया। सुश्री ज्योति शर्मा अपने खेत में फसल की निगरानी करते हुए जलहौद होता है जब से साझेदारी सनद मिलती है। सभा के समापन के साथ ही जैसे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंच से उतरी, लोगों के हुजूम ने उन्हें घेर लिया और अनेक संगठनों के द्वारा उन्हें ज्ञापन भी दिए गए, जिसे मुख्यमंत्री ने सहजी ग्रहण किया। दिखाते हैं आपको नजारा कि कैसे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लोगों से ज्ञापन भी स्वीकार किए। सभा स्थल पर ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीकानेर में हुए अनेक विकास कार्यों का उद्घाटन भी एक ही साथ किया। यह एक नवाचार देखने को मिला, जिनमें खास तौर से बीकानेर कलाकारों की वर्षों पुरानी जो मांग थी, रविंद्र रंगमंच का भी शुभारंभ उन्होंने वही सभा स्थल पर किया। यहाँ पर नाम पट्टिकाओं का उद्घाटन एक साथ मुख्यमंत्री ने किया। दिखाते हैं आपको इसकी कुछ झलकियां। रंगमंच के निर्माण से रंग कर्मियों एवं अन्य विधा के कलाकारों को एक बेहतरीन मंच उपलब्ध होगा। हाँ ठीक है ना, हो गया बंदा सब मुक्त हो गया। 89 लाख रुपए की लागत से नगर विकास न्यास द्वारा मुरलीधर व्यास जोन में सीवरेज कार्य हेतु इस प्लांट का निर्माण किया गया है। शहरी क्षेत्र की भट्टिया एलपी टेसीटोरी की 129वीं जयंती के मौके पर राजस्थान लेखक संघ के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर राजस्थानी युवा लेखक संघ के कमल रंगा के साथ में अनेक राजस्थानी साहित्यकार पहुंचे। एक साथ एक साथ ले लो, बस ठीक बात है। लो हाँ रिकॉर्डिंग कर रही है तो 5 मिनट 2 मिनट। यहाँ पर हमने बातचीत की राजस्थानी लेखक कमल रंगा से। डॉक्टर लुइजी टेसीटोरी आज 129वां जन्म दिवस है और राजस्थानी युवा लेखक संघ और प्रज्ञालय संस्थान लाडले 40 वर्षासु लगोलग यारी पुण्यतिथि 22 नवंबर और यहाँ जन्म दिवस यानी कि 13 दिसंबर ने अठे यहाँ समाधि स्थल पर लगोलग सृजनात्मक साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजन करती रहे। और डॉक्टर एलपी टेसीटोरी राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति पुरातत्व रे पेटे जो महत्व काम करियो भी इन्हें जन जन तक पहुँचाऊंडी बात जी है। आ संस्था ये नगर रे गणमान्य लोगों रे माध्यम से साहित्यकार रे माध्यम से कलाकार रे माध्यम से और मीडिया कर्मियों रे माध्यम से शिक्षा कर्मी संघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के और शिक्षा निदेशालय बाहर धरना दिया जा रहा है। शिक्षा कर्मी लगातार नारेबाजी करते रहे और धरने और प्रदर्शन के साथ में अपनी मांगे पूरी करने की बात भी करते रहे। शिक्षा कर्मी एकता, शिक्षा कर्मी एकता,
सर्वोदय बस्ती में बंगलानगर का गंदा पानी जो है वो आ रहा है और इसी बात को लेकर के सर्वोदय बस्ती में रहने वाले लोगों ने कोठारी मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर जाम लगा दिया। कुल मिलाकर के दोनों ही कॉलोनियां एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होने के कारण से इस तरह की समस्याएं आ रही है। हालांकि पूरा मामला क्या है और इसके वजह से यह परेशानी उत्पन्न हुई है, यहाँ पर सर्वोदय बस्ती पर रहने वाले लोगों ने रास्ता जाम कर दिया, जिसे बाद में नया शहर थाने की थानाधिकारी महेंद्र शर्मा ने पहुंच करके और समझाइश के बाद खुलवाया। दोनों ही क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपनी अपनी समस्याएं और अपनी अपनी शिकायतें। हमने यहाँ पर रास्ता जाम कर रहे लोगों से की बातचीत। निवासी कुछ लोगों ने शिकायत की है कि मोहल्ले में कुछ लोग 30-50-100 रुपये की पर्ची वर्ची काट के कुछ विकास के नाम पे कुछ इस तरीके का लोगों से वसूली कर रहे हैं, जिसकी जांच कर रहे हैं। जांच में जो बात सामने आएगी उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। नंबर 3 के लोग, इनका कुछ नाले की समस्या को लेके लोगों का यहाँ इकट्ठे होना हुआ है। अभी मौके पे अधिकारी आ रहे हैं नगर निगम वाले। हाँ बिल्कुल, फ़ोन कर दिया, पहुँच रहे हूँ और इनकी जो भी समस्या होगी उनसे अवगत करा के वो सोल्यूशन निकला जाए। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, हमने विशेष बातचीत की नया शहर थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा से। मामला नया नहीं है, विगत 10 सालों से हम लोग यहाँ बार बार लोगों को ज्ञापन दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार हम लोग जाकर के और हाथ जोड़ रहे हैं। हमारे वार्ड में नाला पिछले 10 साल से अवैध रूप से सर्वोदय बस्ती में डाला जा रहा है। अवैध सर्वोदय बस्ती में कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रशासन को टैक्स नहीं देते। हम प्रशासन को किसी भी स्थिति के अंदर इस तरीके से पानी अंदर नहीं डालने देंगे, क्योंकि प्रशासन हमारे मुलाजिम। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बीकानेर आगमन पर यूं तो अनेक पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया, वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा भी खासतौर से उनका विशेष स्वागत और अभिनंदन किया गया, जिनमें खासतौर से सलीम भाटी, अनवर अजमेरी सहित बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मौजूद रहे। पीर हाजी नूर सैयद नसीरुद्दीन शाह का सालाना उर्स 13 व 14 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। नगर निगम भंडार में आयोजित होने वाले प्रतिवर्ष इस उर्स में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, वहीं कव्वाली का आयोजन भी किया जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। चलते चलते डालते हैं नजर आज की खास खबरों पर। प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची बीकानेर। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज ग्राउंड पर अनेक विभागों की प्रदर्शनियों का किया शुभारंभ। मेडिकल कॉलेज ग्राउंड पर आरोग्य मेले का भी किया शुभारंभ। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का भी किया मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने निरीक्षण और उद्घाटन। मेडिकल कॉलेज ग्राउंड पर ही आम सभा को किया संबोधित और उसके साथ किया श्रेष्ठ व्यक्तियों का सम्मान और अभिनंदन। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अनेक संगठनों से मिली और लिए उनकी ज्ञापन। कैसीतोली की 129वीं जयंती के मौके पर राजस्थानी युवा लेखक संघ के द्वारा श्रद्धांजलि।
अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जोरदार किया गया स्वागत। पीर हाजी सैयद नूर नसीरुद्दीन शाह के सालाना उर्स का आयोजन होगा 13 व 14 दिसंबर को। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण विचार। आज के बुलेटिन बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। हर पल की खबर, हर घटना पर नजर, सच की कसौटी, ईमान का आईना, पल पल पर पैनी नजर। बीकानेर न्यूज, जो दिखाए